सुखदेव प्रभु कहते हैं एक बहुत बड़े दानी हैं जिनका नाम है राजा बलि, जिनका नाम 12 महाभागवतों में आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ये प्रहलाद के पौत्र हैं। इतने बड़े दानी कि महाराज इनके जैसा कोई दानी ही नहीं है। एक दिन ये अपने गुरुजी से कहते हैं कि हम देवताओं को मार नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अमृत पिया है, पर मार नहीं सकते तो हरा तो सकते हैं, पर हराने के लिए भी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। क्या प्रयास करना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं गौ सेवा करो, संत सेवा करो, विप्र सेवा करो, गुरु सेवा करो। तो राजा बलि गौ सेवा करते हैं। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो प्रतिदिन गौ सेवा करते हैं? हाथ उठा के बताना। घर में गाय है सबके घर में? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बोले गौ माता की। हाथ नीचे कीजिए, धन्यवाद। गौ सेवा सबको करनी चाहिए क्योंकि कहते हैं गौ सेवा करने से गोपाल प्रसन्न होते हैं। अगर आपने गोपाल जी को प्रसन्न कर लिया ना, फिर आपको किसी और को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान प्रसन्न तो फिर किसको प्रसन्न करने की आवश्यकता है? और कहते हैं जहां गौ माता निवास करती है ना, वहां 33 करोड़ देवी देवता भी निवास करते हैं। तो गौ माता की सेवा सबको करनी चाहिए। राजा बलि ने गौ सेवा करी, संत सेवा करी, विप्र सेवा करी। और शुक्राचार्य जी कहते कि जाओ बलि, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। गुरुदेव के कहने पर राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की है। और केवल स्वर्ग कोई नहीं महाराज, अपितु त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया है। तीनों लोगों के राजा बन गए। कौन? राजा बलि। अब देवता मारे मारे फिरने लगे हैं। और कहते हैं जब बच्चों के जीवन में दुख होता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है मालूम है आपको? किसको होता है? माँ को होता है। जब बच्चा दुखी है तो माँ कभी सुख से नहीं रह पाएगी, माँ को बहुत कष्ट होता है। तो देवताओं की माता अदिति बहुत अधीर है। माता कश्यप जी से कहती है कि मेरे पुत्र बहुत संकट में, उनके संकट का कोई निवारण कीजिए। तो कश्यप जी कहते हैं आप 14 दिन का व्रत कीजिए और भगवान की कृपा अवश्य होगी। माता अदिति ने 14 दिन का व्रत किया और भगवान प्रकट होकर के आते हैं। भगवान कहते हैं मां चिंता मत करना, मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा और राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लेकर के आऊंगा और वो आपके पुत्रों को ला करके दे दूंगा। नारायण भगवान की। ऐसा ही होता है भादों के महीने में। कौन से महीने में? भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन भगवान का अवतार होता है। यहां वामन भगवान अवतार लिए हैं और जब वामन भगवान अवतार लेते हैं तो महाराज समस्त देवगण प्रसन्न है। आपको मालूम है ये भादों का जो महीना है ना, ये बहुत पवित्र है। इसी भादों के महीने में हम लोग किसका जन्मोत्सव मनाते हैं जानते हो? किनका मनाते हैं? कृष्ण जी का। और इसी भादों के महीने में हम लोग श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और भादों के महीने में द्वादशी तिथि को वामन भगवान का अवतार दिवस मनाते हैं। और इसी भादों के महीने में श्री सुखदेव प्रभु ने राजा बलि को कथा भी सुनाई है। तो जो भादों का महीना है ना, ये बहुत पुण्यमयी है, बहुत ज्यादा पावन है। संतों की, ठाकुर जी की और भक्तों की कुछ ऐसे भाव होते हैं कि भादों का महीना बहुत पवित्र और इसमें समस्त देवी देवता अवतरित हुए। बोलिए भाद्रपद मास की जय। वामन भगवान आए हैं, नामकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जो भी दक्षिणा मिली है गुरुदेव को
प्रदान करते हैं। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, मुझे तीनों लोगों की संपत्ति का दान ला करके दो। बोलिए कहाँ मिलेगा? बोले जाइए राजा बलि के पास, छोटे से बामन भगवान, मात्र 52 अंगुल के हैं, और महाराज जा रहे हैं कहा? राजा बलि के पास दान मांगने के लिए। राजा बलि नदी किनारे बैठ करके अनुष्ठान कर रहा है। प्रभु को आकर के देखा उसने, खुश हो गया, स्वागत करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार वपुर्धरम। बोली बामन भगवान की जय हो। बामन भगवान आए हैं और महाराज बलि देख करके बड़ा खुश, सबको कहा रे आए हैं, स्वागत करो, सत्कार करो, वंदन करो, अभिनंदन करो। सब सेवक दास दासियां प्रभु की सेवा में लग गए हैं। बलि कहता है मेरा नाम राजा बलि, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, आप क्या चाहते हो मुझसे? जो चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूं। प्रभु बोले मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं। ये कहता है कुछ तो कहो, मेरे द्वार पर आए हो और कह रहे हो कुछ नहीं चाहता हूं, हाँ, कुछ तो बोलिए। भगवान कहते हैं मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, और जो संतोषी ब्राह्मण होता है उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो। बामन भगवान बोले मैं अकेला व्यक्ति, अकेले के लिए भला क्या मांगू? ये कहता है घबराते क्यों हो, मैं आपको 2 कर दूंगा, आपका विवाह करा देता हूं। भगवान बोले खर्चा बढ़ जाएगा, रहने के लिए घर नहीं, कौन खर्चे उठाएगा? बलि बोला मैं बैठा हूं ना, घर में बनवा करके दूंगा, सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, आप तो विवाह करो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। बलि कहते तो फिर कुछ तो मांगो। जैसे ही कहा कुछ मांगो तो महाराज तत्काल बामन भगवान कहते हैं अगर तुम्हारी ऐसी कुछ देने की इच्छा है ना, तो मुझे पहले 3 वचन दो कि जो मैं तुमसे मांगूंगा तुम मुझे वही दोगे। बोले ठीक है, मैं आपको 3 वचन देता हूं, जो आप मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। संकल्प की बात आती है और महाराज शुक्राचार्य जी समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है। ध्यान लगा करके देखा, बोले ये बामन नहीं, ये तो पूरे भगवान 53 है, ये तो नारायण बामन बन करके आए। बलि को समझाते हैं ऐसा वै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यप आदित्य जातो देवानाम कार्य साधका। ये देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए बामन बन करके आए हैं, इन्हें हमें दान नहीं देना, मना कर दो। बलि बोला मना करूंगा तो पाप लगेगा, झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा, मैं नहीं बोलूंगा झूठ। शुक्राचार्य जी कहते हैं कई स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। आप लोग जानते हो कौन कौन से वो स्थान है जहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है? जानते हो? शायद नहीं पता है, ध्यान से सुनिए। किसी के प्राण संकट में हो, अगर आप झूठ बोल दिए जो तो पाप नहीं लगेगा। उसके अलावा गौ माता की हत्या होने जा रही हो, आप झूठ बोल दीजिए, पाप नहीं लगेगा। किसी कन्या का विवाह होने के लिए जा रहा हो, आप झूठ बोल दीजिए, पाप नहीं लगेगा। कैसे? कन्या के विवाह में कैसे झूठ बोलते जानते हो? एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाऊं। एक जगह कहीं शादी की बात चल रही थी, तो बेटी वाले ने बेटा वालों से पूछा कि आपका बेटा कैसा है? तो बेटा वाले कहते हैं हमारा बेटा ऐसा है कि एक ही आंख से पूरी दुनिया को देख लेता है, दूसरी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। बेटी वाले बोले वाह बहुत बढ़िया। अब बेटा वाले कहते हैं आपकी बेटी कैसी है? तो बेटी वाले बताते हैं हमारी बेटी ऐसी है कि एक ही पैर से पूरे घर का काम कर देती है, दूसरे पैर की तो उसे जरूरत नहीं पड़ती है। जय हो। वाह ये भी बहुत अच्छी बात है। अब विवाह का समय आया, जब वर वधू दोनों मंडप में आए तो देखा महाराज की लड़का की तो एक आंख ही नहीं है और लड़की का एक पैर नहीं है। बोले ये क्या? बोले हमने तो पहले ही कहा था कि हमारा बेटा एक आंख से पूरी दुनिया को देखता है।
बेटी वाले बोले हमने भी तो पहले ही कहा था कि हमारी बेटी एक ही पैर से सारा काम कर देती, हमने झूठ थोड़ी बोला था। तो कहने का मतलब यही कि अगर ऐसे भी कोई झूठ बोल रहे हो तो पाप नहीं लगेगा, पर बहुत सोच समझ करके। इधर बामन भगवान खड़े हैं, बोले क्या सोच रहे हो, जल्दी करो जो करना, नहीं तो चलते हैं हम। बोले नहीं नहीं, मैं जल पात्र लेकर के आता हूं। जल पात्र आया, शुक्राचार्य जी देख रहे हैं मेरा छेला चौपट होने के लिए जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी महाराज जल पात्र की नली में जाकर के बैठ गए कि जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो चेला चौपट भी नहीं होगा। जय हो। जल निकालने के लिए जा रहे हैं, जल ही नहीं निकल रहा है। वामन भगवान बोले ये क्या, लगता है पात्र पुराना लेकर के आ गए हो, पात्र में जंग लग रही है। बोले नहीं, पात्र तो नया ही लेकर के आया हूं। भगवान बोले हाँ हाँ मुझे मालूम है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तत्काल आसन में से कुशा निकालते हैं और जल पात्र की नली में कुशा को डालते हैं। वहां बैठे थे शुक्राचार्य जी महाराज, और उनकी आंख में वो कुशा लगती है, और जैसे कुशा लगी महाराज शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। जय हो। कहते हैं कभी भी किसी के कार्य में हमको बाधा नहीं बनना चाहिए, किसी के अच्छे कार्य में। किसी का भला हो रहा है होने दीजिए, आपका क्या जा रहा है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, हम क्यों बीच में फालतू में अपनी बाधा बन करके खड़े हो, गलत बात। शुक्राचार्य जी ने ऐसा किया, देखिए क्या परिणाम मिला है उन्हें। अब संकल्प भी हो गया, बोले अब बताइए क्या चाहते हो। बलि कहता है बोलो। वामन भगवान कहते हैं अगर मुझे देना चाहते हो तो मात्र और मात्र 3 पग भूमि का दान दे दो। बलि बोला हे भगवान, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ। मांगा क्या, 3 पग भूमि, थोड़ा सा बढ़ा दो, 4 5 6 जितना भी करना है कर दो, मैं देने के लिए तैयार हूं। वामन भगवान कहते हैं न 2.25 न 3.25, मात्र 3 पग भूमि। बोले तो प्रभु फिर मापिए। प्रभु ने एक पैर में आकाश मंडल को नापा, दूसरे पैर में भूमंडल को नापा। बोले तीसरा चरण कहां रखूं, तुम्हारी बात झूठी पड़ गई। बलि कहते हैं भगवान अभी तक आपने मात्र मेरे दान को मापा है, और दानी आपके सामने ऐसे ही खड़ा है, तो आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पे रख दो। तो प्रभु वामन ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा है। तो राजा बलि ने अपना सर्वस्व वामन भगवान को अर्पित किया। बोले वामन भगवान की जय हो।